आज मैं मुंबई की गलियों में जमकर घूमी और हमने इस शहर के सबसे सुंदर चर्च, स्ट्रीट्स और बीचेस देखे। सो मेरे मुंबई दर्शन का ये है डे 2। आज के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बादल थे और ये हमारे घर से आपको दिख रहा है मुंबई का नज़ारा, जो कि एक मिक्सचर है बड़ी और छोटी बिल्डिंग्स का। मैंने अपने जीवन की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स ना यहीं आकर के देखी हैं। और आज का दिन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज घर में पूजा है, तो ये मेरा बंगाली पूजा विटनेस करने का भी पहला दिन है। घर से दूर रहते हुए हर छोटी चीज़ आपको बहुत एक्साइटिंग लगती है, फिर वो पूजा हो, घर का बना हुआ खाना हो या एक सुख भरी नींद जो आपको आपके कमरे में आए। और यहाँ सब कुछ घर से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। हिंदू धर्म में पंडित का पूजा कराने को लेकर के महत्व बहुत खास है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा अपने आप नहीं कर सकते, पर पुरोहित के होने से ऐसा लगता है जैसे शायद पूजा में गलतियां कम हुई हो। हाँ भाई, पूजा में प्रोफेशनलिज्म होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमें गाइड करते जाते हैं और हम उनके अनुसार काम। इन लोगों को भी शुद्ध कर दी। मंगल मंगल्यां वरण्यां वरदां शुभं नारायणं नमस्कृतं च सर्वकर्माणि कारयेत्। नमो तदो विष्णु परमं पद सदा पश्यन्ति शूरया देवी। विष्णु राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे। आरती के साथ हमने इतिश्री की और प्रसाद खाने के लिए चले गए। जय मां लक्ष्मी तो देख लो। इसी के साथ पेट पूजा और वस्त्र आदि बदल लेने के बाद हम दोनों चिरंजीवी चिरायु लड़कियां निकल पड़े वापस से नई डगर, नए सफर की ओर। और आप देख रहे हैं ये दादर का बाजार। मुझे देख करके दिल्ली का सदर बाजार और सरोजनी मार्केट की याद आ गई। हर तरफ चीजें बिक रही थी और सैकड़ों की संख्या में लोग मोल भाव करके अपने जरूरत का सामान खरीद रहे थे। पर गणेश चतुर्थी का माहौल है तो बप्पा तो आपको दुकानों में जरूर दिखेंगे ना। लोग अपनी पसंद के बप्पा की मूर्ति को लेकर जा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये स्पॉट बेसिकली कबूतर खाना है, जहाँ से हमने टैक्सी ली थी अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। इतनी भीड़ भाड़ वाली सड़क में भी लोगों को पता होता है एग्जैक्टली उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ से उन्हें उनकी पसंद का सामान मिलेगा और कैसे उन्हें घर वापस लौटना है। एक और मैं जहाँ पूर्णतः गूगल मैप्स पे डिपेंडेंट हूँ, यहाँ के लोग आराम से बड़ी बड़ी सड़कें, लंबे रास्ते, लंबी लंबी गलियाँ, इन परिंदों के तो क्या ही कहने, सब काफी आसानी से नाप लेते हैं। तो बस घूमते फिरते हम पहुंच चुके थे वर्ली विलेज, जहाँ से बीच में ही ऑटो ने कह दिया बाय बाय, आगे नहीं जाऊंगा, आगे का सफर खुद तय करो। और ये बारिश जो ऑन ऑफ हो रही थी, बेसिकली 5 मिनट होती थी और 5 मिनट रुकती थी, उस दौरान गली नुक्कड़ चौक चौराहों से होते हुए मैं और स्वाति पहुंच गए थे वर्ली फोर्ट। ये फोर्ट था तो थोड़ा छोटा सा ही, एक्चुअली सिर्फ रूइन से बचे हुए थे, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। ये हनुमान जी का मंदिर जो आपका आना सार्थक बना देता है। पर इतना ही नहीं, इसके टॉप पर मुंबई शहर और ये स्काई लाइन हमारा बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था। देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है ये मुंबई शहर ना, मगर अपनी एक अलग रियलिटी में जीता है। एक और जहाँ डेवलपमेंट एकदम असीम सीमा पार कर रही है, वहीं दूसरी ओर आप यहाँ के स्लम एरियाज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बताती हैं कि ये इसका हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो सदियों से यहीं विराजमान है और अपने निर्धारित गति से बढ़ रहा है। वो जिस पे विदेशी पैसों का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो ऐसा जगह जो यहाँ का था है और आने वाले समय में भी रहेगा। शायद इसीलिए शहर के बीचों बीच कोई बाउंड्री नहीं है। आप एक और ऊंची इमारतों को भी देख सकते हैं और दूसरी तरफ इस झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती को भी। खैर, मौसम में बारिश रुक चुकी थी और हमने मन बना लिया कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने का, जहां आपको ये सीलिंग दिख रहा है। और इसी के साथ हम बढ़ चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मुंबई में फरवरी मार्च के अराउंड ना आर्ट फेस्टिवल होता है, पर मुंबई सिर्फ उस दौरान रंगमयी नहीं होता है। यहाँ का चप्पा चप्पा लोगों से, सामान से, उनकी जरूरतों से भरा है। चारों तरफ सब कुछ रंगीन है और कहीं भी आपको कुछ दूसरे जैसा नहीं लगता।
हाँ, पर ये शहर चूंकि बॉलीवुड का बनाया हुआ एक नायाब उपहार है, तो यहाँ की गलियां कई म्यूरल से भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत म्यूरल जिसपे आशा पारेख, हेलेन और वहीदा रहमान की इतनी सुंदर कलाकारी की हुई थी। आर्टिस्ट ऑफ मुंबई जो इनकी गली गली को भी इतना रंगीन बना के रखते हैं। बताओ जल्दी से ये कौन सा कैरेक्टर है। और आपको बताऊं ऐसी कई गलियां हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर वॉल इतना फोटोजेनिक है कि आप रुक के 2-4 वक्त वहां गुजारोगे ही, कुछ तस्वीरें तो खिंचवाओगे। बंदूक नहीं तो क्या, छतरी ही सही। पर हम इसी तरह से चल चला के पहुंचने वाले थे अपने अगले डेस्टिनेशन, और वो डेस्टिनेशन भी बहुत अमेजिंग है गाइस, क्योंकि मैं पहली बार अपने लाइफ में इतना बड़ा चर्च देखने वाली थी। दिस इज द कॉरिडोर ऑफ माउंट मैरी बेसिलिका। आप देख सकते हो कैंडल्स बिकते हुए, कुछ तो फंक्शन भी चल रहा था यार वहाँ पर मुझे सामने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, वो थी इनकी ह्यूज साइज की प्रेयर हॉल। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था मदर मैरी की मूर्ति के नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ हिंदी का शब्द प्रणाम मैरिया। हाँ, मैं भी हाथ जोड़ के आगे बढ़ चली अपने फेवरेट पॉइंट की तरफ, जो था द फेमस बांद्रा पॉइंट। बांद्रा सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो आता है मन्नत, जिसके आगे लोग खड़े होके मन्नत के दरवाजे के साथ ही फोटो खिंचवा रहे थे, क्योंकि शाहरुख खान तो इधर से कभी नहीं जाता होगा। और मैं ख्वाब सजा रही थी कि पता नहीं कभी इस प्लॉट पे मेरा घर हो पाएगा कि नहीं। खैर, समुद्र के किनारे और भी इंटरेस्टिंग है लोगों को देखना और चाय की चुस्कियों को अपने दोस्त के साथ एंजॉय करना। समुद्र पे एक ओर से चल रही ठंडी हवाएं और चाय की प्याली, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में सुकून कुछ है नहीं। और वैसे अमूमन चाय की दुकानों से मैं इतनी अच्छी चाय एक्सपेक्ट नहीं करती थी, पर उन्होंने अच्छी बनाई। मैन स्टैंड की एक और खासियत है, हालांकि मैं तो एंजॉय कर रही हूँ चाय अपनी फ्रेंड के साथ, पर यहाँ कपल्स भी काफ़ी एंजॉय करने आते हैं। मतलब ये उनका पर्सनल स्पेस है, शहर की भाग दौड़ और चकाचौंध से दूर। हम चाय पीने के बाद थोड़ा पथरीली सी इस बीच को देखने के लिए आगे बढ़ चले। आपको हमेशा हमारे पीठ पे ये छोटू बैग्स दिखेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें पानी की बोतल और छाता होता है, जिसे लेकर के हम पूरे नगर पैदल घूम सकते हैं। फिलहाल हम अपनी फ्यूलिंग के लिए ले रहे हैं ये स्वीट कॉर्न। सच कहूँ तो कॉर्न मेरा फेवरेट स्नैक है, इजी टू ईट, कहीं भी खाओ, हाथ भी गंदे नहीं होते। और जो पत्तों में मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी इजी टू इंजॉय द फूड, जस्ट लाइक यू आर एंजॉइंग द व्यू। इतने सारे चील उड़ रहे थे और हम दोनों भुट्टा शेयर करके बांद्रा बीच एंजॉय कर रहे थे। फीमेल फ्रेंडशिप्स आर हाईली अंडररेटेड गाइस, ट्रस्ट मी। बहुत मज़ा आता है जब आपको अपनी सखी के साथ घूमने मिलता हो। और फिर ये तो शहर भी बहुत बड़ा है घूमने के लिए, अगर 10 दिन भी लगाओगे ना फिर भी शायद घूम नहीं पाओगे। फिलहाल बारिश तेज हो चली थी और शाम भी गिरने लगा था, तो हमने सोचा घर चलते हैं। और सड़क पर चलते हुए बचपन से ही मेरा फेवरेट काम है बिलबोर्ड्स पढ़ना, चाहे वो दुकानों पे हो, सड़क पे ऊंची ऊंची स्थानों पे लगी हो। और आज तो काफ़ी मज़ा आने वाला था, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। हमें गणेश चतुर्थी में लाल बागचा राजा देखने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उसका व्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। फिलहाल आप भक्तिमयी मुंबई की सड़कों और गलियों को देख सकते हैं। आज के व्लॉग में फिलहाल इतना ही। मेरे साथ इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलती हूँ अगले पार्ट में। कम से कम खड़े होने की तो जगह है।